सुख की सच्ची राह। हर कोई सुख पाने के लिए प्रयत्न करता है। ऐसा कौन नहीं है कि जिसे सुख नहीं चाहिए। तो जिस अविनाशी चीज में से आप सुख लोगे तो आपको अविनाशी सुख मिलेगा। विनाशी चीज में से सुख लोगे तो विनाशी सुख मिलेगा। तो अविनाशी चीज इस दुनिया में कौन सी है, उसको उसकी तलाश करो। अविनाशी चीज, परमानेंट तलाश करो कि कौन सी चीज परमानेंट है। बाहर ढूंढते ढूंढते देखते देखते जाओ तो ये शरीर पर आ जाओ तो ये शरीर भी तो एक दिन खत्म होने वाला है, इसका भी तो अंत है, ये भी एक दिन मृत्यु पाएगा। तो ये भी तो टेम्पररी है। तो इस शरीर में जो रहने वाले हम खुद हैं, हमारा आत्मा जो परमात्मा है वही परमानेंट है। और एक बार उसको जानने के बाद उसमें से जो सुख मिलने लगता है वह सुख शाश्वत है, इटर्नल है, परमानेंट है। बाकी के सब उसके अलावा सब सुख टेम्पररी है। बाकी और कोई किसी भी चीज में से आप सुख लोगे तो फिर उसका आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब लोन पे लिए गए हुए सुख है। भौतिक में से सुख लिए वो सारे लोन पे लिए हुए हैं। क्योंकि जिस चीज में से सुख नहीं है वो सुख, वो हम अपना आत्मा में जो सुख है वो उस विनाशी चीज में हम आरोप करते हैं इसमें सुख है। ऐसा आरोपित सुख है, रियल में उसमें नहीं है। हमारी बिलीफ में है, हमारी मान्यता से आरोप करते हैं, इसलिए हमें उसमें से सुख लगता है। लेकिन सच्चा सुख तो हमारे आत्मा में है। जैसे जलेबी में सुख है, ऐसा जो मानता है उसको उसमें से सुख लगता है। लेकिन जो जिसको उसमें सुख है ऐसा लगता ही नहीं है तो उसको नहीं लगेगा कभी भी। तो ये मान्यता के हिसाब से सुख है। सच्चा सुख अपने आत्मा में है, परमानेंट सुख है। तो एक बार उसको जानने की जरूरत है। बाहर मन के शरीर के दुख सुख आते ही रहेंगे, लेकिन अंदर वाला आत्मा का सुख एक बार पहचान लिया फिर वो कहीं नहीं जाता है, वो साथ में ही रहता है, अंदर रहता है। आकुलता व्याकुलता नहीं रहती, निराकुलता रहती है। संसार चलते रहता है। संसार में तो जो कर्म के हिसाब से मिलने वाला है वो सब मिलते ही रहता है, लेकिन भीतर में निराकुलता रहती है। और वो सुख पाने के लिए आत्मा को जानने की जरूरत है। और आत्मा जानने के लिए दो रास्ते खुद प्राप्त कर लो अपने पुरुषार्थ से, या तो किसी ज्ञानी को पहचान के उसके पीछे पड़ो, आत्मज्ञानी जो आपको आत्मा प्राप्त करवा दे। दूसरे वाला रास्ता आसान है, पहले वाला बहुत कठिन है। खुद को प्राप्त करने में बहुत लंबी सफ़र काटना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, किसी को पूछे बिना, किसी की गाइडेंस बिना खुद ही सब ढूंढना यानी बहुत कठिन है। और आसान रास्ता है, ज्ञानी के बताए हुए रास्ते से चलते 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 मिल जाता है।